क्या राहुल गांधी को ना कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने चुनाव कराए, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट दी गई कि सब डर गए हैं, सब जेलों में बंद हैं, पब्लिक डरी हुई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को तो आपने ध्वस्त ही कर दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। आपको पता है मीडिया के लोगों को कितना कष्ट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट माइंड वाला मीडिया था जी। और सब कुछ आपके अधीन आ गया, सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे डरे हुए हैं, आपके इशारे पर नाच रहे हैं, जो नहीं नाच रहे वो या तो जेलों में या खत्म हो गए हैं। चुनाव करा दो, आपको तो वैसी जीत मिलेगी जैसे सिकंदर महान को मिली थी। वह हुआ क्या, इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई। जब वोटर तय कर लेता है ना, तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता, फिर वो सबको पंच मारता है, सारे ध्वस्त होते हैं, और जिसकी वजह होनी होती है उसी की वजह होने देता है, वो दूसरे को धूल खुद चढ़ा देता है। वो लोकतंत्र में सारी शक्ति मतदाता के हाथ में होती है। तो राहुल को ये भूल जाता है कि चुनाव है, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है, अपनी इमेज से, अपनी ताकत से, जो लोगों के हृदय पे हृदय जीतने की ताकत है, उसे जीता जाता है। मैं राहुल को कहूंगी कि पहले लोगों का हृदय जीतना सीखो। तुम सेनाओं का अपमान करते हो, तुम शौर्य का अपमान करते हो, तुम 370 को वापस लाने की बात तुमने कश्मीर में जाकर के कर दी, तुम अयोध्या में निमंत्रण पर भी नहीं गए, तुम कह रहे हो कि वो भाजपा का इवेंट था। लेकिन अगर राहुल, प्रियंका और सोनिया वहां बैठ गए होते तो बताइए पूरे मीडिया के कैमरे इन्हीं के चेहरे पे होते कि नहीं होते, इनका इवेंट बन गया होता। तो राष्ट्रीय गौरव के सारी चीजों को तो तुम इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो सेना का शौर्य हो या आस्थाओं के स्थान हो, और तुम चुनाव जीत नहीं पाते हो, तुम्हारी पार्टी खत्म होती जा रही है। तो सोचते बोलने के पहले सोचो तो अपनी मेमोरी पर, नहीं तो थोड़ी होम्योपैथी की दवाई खाओ मेमोरी को ठीक करने के लिए। दवाइयां होम्योपैथी में सबसे अच्छी होती है। आपका व्यंग्यात्मक तरीका जो है बोलने का। नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं है, सच्ची में होम्योपैथी में दवाई होती है। ही नीड्स, आई थिंक ही नीड्स वन। तो अब मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे उमा जी, तो रूटीन आपकी अब क्या रहती है और अब आगे का लक्ष्य बताइए, अपनी रोड अहेड बताइए। मेरा तो जो रूटीन होता है वो कार्य के मुताबिक होता है। जैसे मेरा, मैं नहाऊंगी तब जब मुझे लगेगा मैं पूजा कर सकती हूँ, पूजा नहीं कर सकती तो रात में नहाऊंगी फिर। और भगवान नाम जब जो होता है ना, वो आप सांस में भी ले सकते हैं। माला अगर, हाँ, स्नान करने के बाद माला हाथ में होनी चाहिए, स्नान करने के बाद दीपक जलाना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर नहीं समय है तो आप आत्मा का दीपक जलाइए और भगवान नाम जप करिए। मेरे गुरु ने मुझे ये छूट दी हुई है, जिनसे मैंने संन्यास की दीक्षा ली। मैं विधिवत संन्यास दीक्षित व्यक्ति हूँ। मैंने अपना तर्पण किया है, अपना पिंडदान किया है, मेरा मुंडन हुआ, और तर्पण और पिंडदान मैंने खुद किए हैं। मतलब पूरी वैधानिक प्रक्रिया से मेरा संन्यास की दीक्षा हुई है। तो मेरे गुरुदेव ने मुझको बिल्कुल स्वतंत्र छूट दी हुई है कि छूट है तुमको, बस जप नहीं छूटना। तो सांस में जप कर लेते हैं, भगवान दिख गए तो प्रणाम कर लेते हैं। मुझे तो सारी हिस्ट्री में भगवान दिखते हैं। जो फूल है मैं तोड़ना ही नहीं चाहती उनको, मुझे लगता है भगवान को वैसे ही अर्पित हो गए हैं। आकाश की ओर देख रहे हैं, आप समझ गए, तो भगवान को ही तो अर्पित हो गए। सूर्य निकलता है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम देख रहे हैं, अचानक अंधेरा छट गया है और प्रकाश आ गया है। तो इसलिए मेरा रूटीन तो कर्तव्य के मुताबिक होता है। अगर मुझे 7 बजे उठ के काम करना होगा तो करूंगी, नहीं नहाऊंगी। समय होगा तो नहा करके 9:30 बजे तक निकलूंगी। मेरे लिए मुख्य चीज हो गई है कि जिस काम को मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे कितना समय देना है। अपने लिए समय नहीं है तो चलेगा, मैं तो चलते चलते दौड़ते दौड़ते भी खाती हूँ, गाड़ी में भी खा लेती हूँ। काफी एक्टिव रोल प्ले करते हाँ, वो जो मेरी एक्टिविटी है ना, वो आप लोग की प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। वो ये है कि लोग चुनाव को एक्टिविटी मानते हैं। हैं। हम ऐसा नहीं बोल अब रहे, मैं बता रही हूँ, लेकिन राजनीति पब्लिक में, लाइफ बोल रहा हूँ। हाँ ना, लेकिन राजनीति में ऐसी परिपाटी भी है कि चुनाव नहीं लड़ा तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिना चुनाव के भी राजनीति कर रही, टिकट दिलवा रही हूँ, चुनाव कैंपेन करती हूँ और जिताती हूँ, फिर जिनको टिकट दिलवा लेती हूँ उन लोगों को। ठीक है। दूसरी बात है कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उसमें वो नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। जैसे ताजमहल को बचाने के लिए बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन गंगा को बचाने की वो कोशिश नहीं हो रही है अभी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन क्या सरकार से गंगा बचेगी? सरकार की बनाई हुई नहर नहीं है गंगा। नदियां अवतरित होती हैं, नदियां नहरें नहीं होती हैं जो सरकार बनाएगी और रेगुलेट करेगी उनको। तो जब जो नदियां अवतरित होती हैं, जिसमें 40 करोड़ लोग या 50 करोड़ लोग कुंभ में गोता लगा गए और मोक्ष मांग के चले गए, तो तुम मांग के ही आए, मतलब मांगते ही रहोगे। इससे, इसके बदले में ना सफाई करोगे ना स्वच्छता रखोगे, और ना अविरलता के लिए संघर्ष करोगे, बस कांवड़ में से जल चढ़ा सरकार चढ़ा तो के ले। कहती है कि काफी साफ हो गई है। कौन? नहीं, सरकार जितने हो गई है, निश्चित रूप से हुई है। जो 14 से 16 के बीच में जो प्लान बना वो ठीक से लागू हुआ है, लेकिन पीस मील अप्रोच हो रही है। तो उसके कारण वो एक साथ जो सामूहिक रिजल्ट आना चाहिए वो थोड़ा अभी नहीं आ पाया है। तो अभी काम बाकी है। मुझे लगता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो निरंतर रहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप मर गया तो त्रेता में रावण आ गया, रावण मर गया तो द्वापर में कंस आ गया। ये अच्छाई और बुराई